परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो। तो जैसे इन दिनों में नौजवान बेटे बेटियों के लिए, जवानों के लिए खुदा अपने कलाम से बातें कर रहे हैं, तो समय नौजवानों का है। नौजवान इस संसार के बीच में जागृति में आ जाएं, क्योंकि नौजवान बड़ी अणख के साथ उस कार्य को करेंगे जो पृथ्वी के ऊपर रुका हुआ कार्य है। इसलिए जवानों को एक दूसरे जवान के लिए ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि जवान बड़े बल के साथ आगे निकल सकें। तो आज भी नौजवानों के लिए हम देखेंगे, पढ़ेंगे यिर्मयाह का विलाप गीत 3 बाब उसकी 27 आयत। विलाप गीत 3 बाब उसकी 27 आयत। गबरू ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ अपनी जवानी ਵਿੱਚ जूला चुके। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। गबरू के लिए, जवान के लिए जवानी में जूला उठाना भला है। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ लेंगे। गबरू ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ कि अपनी जवानी ਵਿੱਚ जूला चुके। गबरू लई, जवान लई चंगा। तो गबरू के लिए, जवान के लिए ये अच्छा है कि वो जवानी में अपना जूला उठाए। जूला जो होता है, पवित्र बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि जूला 2 तरह का जूला है। एक पाप का जूला, एक यीशु मसीह का जूला। जैसे यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील 11 बाब उसकी 29 आयत। मेरा जूला अपने उत्ते ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जूला अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का जूला, एक यीशु मसीह का जूला है, एक पाप का जूला है। जैसे लेवी वस्ता 26 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। मैं ओ यहोवा ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। जो हाँ ਤੁਸੀਂ जी, हम लेवियाँ 26 की 13 आयत पढ़ रहे हैं। मैं ओ यहोवा ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया। मैं तो तुम्हारा यहोवा वह परमेश्वर हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, कि तुम मिस्रियों के गुलाम, मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। मैंने तुम्हारी गर्दन के ऊपर से उस जूले को क्या कर दिया है? तोड़ डाला है, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। तुमको सीधा खड़ा करके क्या कर दिया है? चलाया है। जब गर्दन के ऊपर जूला होगा तो गर्दन क्या होती है? टेढ़ी होती है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने गर्दन के ऊपर से उस जूले को तोड़ दिया, तुमको सीधा खड़ा कर दिया। तो यहाँ जो जूले की बात हो रही है, ये मिस्र की गुलामी के जूले की बात हो रही है कि मैंने तुम्हें, क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी के बीच में थे। नए नियम में जो जूले की बात की जाती है वो पाप के जूले की बात की जाती है। गलातियाँ 5 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है कि नए नियम में आज जो खुदा के लोग हैं उनके गर्दन के ऊपर पाप का जूला है। हाँ जी, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो
और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। इसलिए दृढ़ रहो, पाप की गुलामी के जुए के हेठ दृढ़ रहो। अब गुलामी के जुए के हेठ दोबारा ना झुको। तो इसका मतलब है कि पाप का जूड़ा नए नेम के लोगों के लिए, जैसे उस वक्त वो मिस्र के जूड़े के नीचे थे, मिस्र की गुलामी के बीच में थे, तो नए नेम के लोग यीशु मसीह के द्वारा उस पाप के जूड़े से आज़ाद किए जाते हैं। तो इसलिए इनको आज़ाद किया जाता है, पाप की गुलामी से आज़ाद करके, कि ये लोग खुदा के लोग इनके पढ़ लेंगे रोमिया 6 बाब उसकी 18 और फिर 22 है। रोमिया 6 बाब 18 और 22। ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਉੜਕ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए जाकर, पाप का जूड़ा इसलिए तोड़ दिया है मसीह की लोगों के ऊपर से, उनकी गर्दनों के ऊपर से, जवानों के ऊपर से पाप का जूड़ा इसलिए तोड़ दिया कि वो धर्म के दास बन जाएं। हाँ जी, इसलिए। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पंजाबी में भाई है। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ फल ਅਤੇ अब पाप से छूटकर, पाप का जूड़ा जब टूट गया है, परमेश्वर के दास बनकर पवित्रताई के लिए अपना फल ਅਤੇ ਉੜਕ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। पवित्रताई के लिए फल लाना है और सदीपक जीवन को क्या करना है, हासिल करना है। तो इसका मतलब है कि पाप की गुलामी का जूड़ा नौजवानों की गर्दन से तोड़ दिया गया है। तो जैसे जिर्मिया ने कहा कि जवान के लिए अच्छा है, गबरू के लिए अच्छा है कि वो जवानी में जूड़े को क्या करे, उठाए। तो जवानी में जूड़े को उठाने का मतलब है कि मसीह की शिक्षा को जवानी से ही अपने जीवन में क्या करना है, लेना है। जैसे बहुत सारे जवान सोचते हैं कि अभी तो हमारा अभी जवानी है, जवानी के बीच में तो कुछ लोग सोचते हैं कि अभी पाप बहुत हो जाते हैं, गलतियां बहुत हो जाती हैं, अभी नहीं तौबा करेंगे। कुछ जवान सोचते हैं कि शादी के बाद ही तौबा करेंगे, अभी गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, आंखों से बुरा देखा जाता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ गलती हो जाती है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि गबरू के लिए अच्छा है कि वो जवानी में ही जूड़े को क्या करे, उठाए। तो पाप का जूड़ा नहीं उठाना है। कौन सा जूड़ा उठाना है? यीशु मसीह का जूड़ा उठाना है। तो जूड़ा 2 किस्म का, जैसे आपने देख लिया, पाप का जूड़ा और यीशु मसीह का जूड़ा। तो आज जिन जवानों ने पाप का जूड़ा उठाया हुआ है, वो उस जूड़े को अपनी गर्दन से क्या करें, तोड़ें। और जो जवान आज हम ये देखेंगे कि जूड़े को नहीं तोड़ते, बहुत सारे मसीह को जानते हुए भी उस जूड़े को अपने ऊपर से, पाप के जूड़े को नहीं तारते। वो उनकी आंखें बुरा देखती रहती हैं, उनकी सोच पाप वाली सोच होती है, विचार वाली सोचें होती हैं, ख्यालात विचार वाले होते हैं, गलत कामों की तरफ ध्यान लगा रहता है। तो क्या होता है, ये भी आज सीखना है। तो जवानी में जूड़ा जो है उठाना, इसका मतलब है कि मसीह की शिक्षा को क्या करना है, धारण करना है। तो मसीह की शिक्षा को धारण करने के लिए सबसे 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं, एक हलीमी का होना और एक आज्ञाकारी का होना। यीशु मसीह के जीवन में हलीमी और क्या थी, आज्ञाकारी। जैसे फिर से एक बार 11 मत्ती की इंजील 11 की 29 आयत पढ़ेंगे। ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र मैं नम्र और मन में दास बनने के लिए यीशु मसीह खुद भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, दास का रूप धारण किया था। मैं मन में नम्र हलीम, हाँ जी, और मन में दीन हूं। और मन में दीन हूं, मैं नम्र हूं और दीन हूं। तो इसीलिए कहता है कि मुझसे सीखो, मेरे जूड़े को ऊपर लाओ। तो इसका मतलब जूड़ा वो लेना चाहिए जो मन में क्या है, नम्र है और दीन है। और जैसा फिलिपियों 2:7 और 8 में लिखा है कि उसने दास का रूप धारण करके आज्ञाकारी की। आज्ञाकारी कब तक की? मौत ताई। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, उसने इतना शून्य कर दिया, इतना अपनी खुदी को मार दिया, है ना। और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता के बीच में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकार रहा, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी क्या कर ली, सह ली। तो इसका मतलब है कि एक दास बनने के लिए, मसीह का जूला उठाने के लिए, जैसे मसीह ने पिता की आज्ञा को मानने के लिए नम्रता और आज्ञाकारी को अपने जीवन में लिया, वैसे ही आज जो लोग यीशु का जूला उठाना चाहते हैं उनके अंदर हलीमी, नम्रता का और आज्ञाकारी का होना बहुत ही जरूरी है। तो जितने जवान बुलाए जाते हैं, जितने जवान खुदा के लिए चुने जाते हैं, जो जवान खुदा की बातों को नहीं समझते तो उनके साथ क्या होता है, जैसे आज कितने जवानों के ऊपर वो ताड़ना भेजी जाती है। तो इफ्राइम के लोग जो थे, इफ्राइम के लोगों ने खुदा की बातों को समझा नहीं, खुदा की बातों को अपने जीवन में लिया नहीं। उन जवानों ने अपने जवानी में, इफ्राइम के लोगों ने जवानी में खुदा की बातों को नहीं समझा। जवानी में वो और पाप की ओर लगे रहे। जवानी में उनको पाप करना अच्छा लगता था, बुरे लोगों की संगत में चलना अच्छा लगता था, नशा करना अच्छा लगता था, या पाप के बीच चलना अच्छा लगता था। तो क्या हुआ, यिर्मयाह 31 बाब उसकी 18 और 19 आयत। यिर्मयाह 31 बाब 18 और 19 आयत। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫਰਾਈਮ ਨੂੰ ਬੁੱਸ-ਬੁੱਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾੜ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਚੁੱਕੀ। निश्चय मैंने इफ्राइम को ये बातें कहकर इफ्राइम को विलाप करते हुए, कौन सा विलाप कर रहा है? ये बातें अपनी जवानी के पापों को याद करके उसको जवानी की बदनामी उठानी पड़ी। जवानी में जो पाप किए थे वो सब सामने आ गए। जैसे भविष्यवाणियां हो रही हैं कि ऐसा ना हो कि सब कुछ सामने प्रकट किया जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो शिफकत करता है वो कोठे के ऊपर, छत के ऊपर क्या किया जाएगा? प्रकट किया जाएगा। तो इफ्राइम को ये बातें विलाप करते हुए देखा गया। क्या कह रहा? तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई। तूने मेरी ताड़ना की, क्योंकि इंग्लिश में इसको लिखा गया, हाँ पढ़ेंगे।
तूने मेरी ताड़ना की। और ऐसे बछड़े की सी हुई जो सिखाया ना गया हो। जैसे जहां लिखा जो सिखाया ना गया हो, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में लिखा है जो जूले के हेर से निकाला ना गया हो। तो ताड़ना कब आई कि वो पाप के जूले से निकाला नहीं गया था, उसकी गर्दन के ऊपर पाप का जूड़ा था, वो वहां से निकला नहीं था। आज भी नौजवान जो पाप के जूले के बीच में है वो वहां से बाहर नहीं निकले हैं, तो फिर एकदम क्या आ जाती है, ताड़ना आ जाती है। तूने मुझ पर क्या भेजी, ताड़ना भेजी, ताड़ना भेजी। फिर ऐसे बछड़े के समान, है ना, मैंने उस तार को, मुझे उस तार को क्या करना पड़ा, जेलना पड़ा। क्यों तार को जेलना पड़ा? क्योंकि वो बदी में था, वो पाप में था। ऐसे बछड़े के समान जिसकी गर्दन से जूड़ा उतारा नहीं गया था, तो पाप का जूड़ा उसकी गर्दन से अभी उतारा नहीं गया था, और फिर उसके ऊपर ताड़ना भेजी गई। ताड़ना सीधे नहीं भेजी जाती, पहले खुदा अपने कलाम को भेजते हैं, अपने वचन को भेजते हैं, अपने नबियों को भेजते हैं, अपने संदेशे को भेजते हैं कि इंसान पाप से क्या हो जाए, लौट आए, निकल आए। लेकिन जब नहीं समझता फिर उसके ऊपर क्या भेजी जाती है, ताड़ना भेजी जाती है कि वो उस पाप के जूले से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। हाँ जी। परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। जब दुख में चला गया तब कहता, दुआ कर रहा कि अब मुझे फेर, मेरे मन को फेर, मैं फिरूंगा, मैं छोड़ दूंगा वो पाप। हाँ जी। क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। क्योंकि तू मेरा क्या है, परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया। भटक जाने के बाद, क्योंकि उस वक्त नहीं समझा, जब भटक गया, पाप में चला गया, बाद में पछताया कि मैंने उस वक्त खुदा की बातों को क्यों तुच्छ जाना, खुदा के नबियों की बातों को, खुदा के कलाम की बातों को, खुदा के खादमों की बातों को, उसके संतों की बातों को क्यों तुच्छ जाना, क्यों नहीं उस वक्त जवानी में मैंने अपने जीवन में लिया। भटक जाने के बाद मैं पछताया, फिर और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, इसका मतलब जब समझ खुल गई फिर मैंने छाती पीटी। ओहो, ये तो मैं इतनी गलतियां करता रहा, ऐसे पाप में मैं फंसा रहा। सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ। पुराने पापों को याद करके मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। हाँ जी। और मेरा मुंह काला हो गया। मेरा मुंह काला हो गया। मैंने जवानी के पापों की पंजाबी में लिखा है बदनामी चुकी, है ना। तो जवानी के पाप सबके क्या हो गए, सामने आ गए। तो इसका मतलब बदनामी उठाने का मतलब क्या है कि सबके सामने उसके पाप आ गए। तो इसका मतलब है कि कुछ भी खुदा से छुपा नहीं है। भविष्यवाणियां होती हैं कि कुछ भी मेरे से छुपा नहीं है। जब आप बाजार में, काम में, कहीं भी होते हो, स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, आपका खुदा आपके साथ है। लिखा गया कि उसकी आंखें धर्मियों के ऊपर भी लगी रहती हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर घूमती हैं, पापियों के ऊपर भी लगी रहती हैं। हर एक को उसकी आंख क्या करती है, देखती है। कुछ भी बात ऐसी नहीं जो छिपी हो। तो इसका मतलब है कि जवानी के पापों के कारण उसको शर्मिंदा होना पड़ा। जब उसको सिखाया गया उस वक्त तो समझा नहीं, फिर ताड़ना आई। ताड़ना आने के बाद वो उस पाप के जूले से क्या हुआ, निकला। तो आज खुदा के लोगों ने भी अपने ऊपर से, अपनी गर्दन के ऊपर से उस पाप के जूले को तोड़ना है। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है। तो आप आज़ाद इसलिए किए गए हैं कि आपके अंग जो है, आपकी आंखें जो है, आपके कान जो है, आपकी जुबान जो है, आपके हाथ जो है, आपके पाँव जो है, ये सब धार्मिकता के अंग बन जाएं, ये धर्म के कार्य करें। आंखें अपने खुदा की ओर लगी रहें, ओ ईमान के बानी यीशु मसीह को देखती रहें। कान खुदा की आवाज सुनने को लगे रहें, और जुबान हमेशा खुदा की उस्तत करती रहे। ये चुगली ना करे, ये निंदा ना करे, ये दूसरों की इधर उधर की बातें ना करे, बल्कि ये खुदा की महिमा करती रहे। ये जुबान खुदा की उस्तत के लिए है, खुदा की महिमा के लिए है, खुदा का कलाम सच्चाई की बातों को फैलाने के लिए है। तो हाथ पांव उन
मार्गों के ऊपर चलने के लिए है। हमारे हाथों के काम, जैसे यूब ने कहा कि शुद्ध होने चाहिए। हमारे पाँव जो है जैसे यीशु मसीह ने भी शागिर्दों के पाँव को धोया था कि ये लापरवाही में चलने नहीं चाहिए, क्योंकि अब लापरवाही में चलने का समय नहीं है। लापरवाही में चलने का समय जो है खत्म हो चुका है। तो ये सारे अंग धर्म के अंग बनाने के लिए इसको यीशु मसीह के लहू के नीचे लेकर आना है। आंखों को यीशु मसीह के लहू के नीचे लेकर आना है कि आंख कभी भी बुरा देखे ना। आंख बुरा देखती है, जैसा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी आंख अंधेरा है तो सारा शरीर ही क्या है, अंधेरा है। आंख चानन है तो सारा शरीर ही क्या है, चानन है। जब आंख से आज मोबाइलों के ऊपर बुरा देखते हैं, आज दुनिया जब आप सफ़र करते हैं बस स्टैंडों के ऊपर और रेलवे स्टेशनों के ऊपर कितने ऐसे मैगजीन, कितनी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, और वो आंखें जब बुरा देखती हैं तो अंदर सोच भी क्या हो जाती है, वैसी वो कामनाएं बढ़ जाती हैं। फिर इंसान नेट को खोलता है, वैसी बुरी बुरी चीज़ों को क्या करता है, देखता है। तो आंख को निर्बल बनाना है, तो जैसे पाप वाली आंख को क्या करना है, निकालना है। तो आज पाप वाली आंख, पाप वाले हाथ, पाप वाले पाँव, पाप वाले वो अंग जो हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, तो उनको अपने अंदर से निकालना है। जो आपके जीवन में वो ठोकर का कारण है, उनको अपने जीवन से काट देना है। बेशक वो आपके दोस्त हैं जो पाप की और पाप लेकर जाते हैं, वो आपके साथ पाप भरी बातें करते हैं, तो आपके विचार पाप भरे हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप अपनी गर्दन के ऊपर पाप का जूड़ा उठाए हुए फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ है जो पाप भरी बातें करते हैं। इसलिए कहा गया बुरी संगत अच्छे चाल चलनों को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो आज पाप के बीच चलने वाले दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आप बैठते उठते हैं, वो पाप वाली बातें करेंगे तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। फिर आपका दिल करेगा वो पाप वाली बातों को और देखने के लिए और सुनने के लिए। तो आपकी गर्दन के ऊपर जूला कौन सा होगा? पाप का जूला। तो पाप के जूले से निकलना है। यीशु मसीह ने कहा था मेरा जूला अपने ऊपर ले लो, मेरा जूला, मैं कोमल, मैं हलीम, मैं नम्र, मैं दीन हूं। तो आज आपने भी दास बनना है। यीशु की शिक्षा को जवानी में ही हासिल करना है, जवानी में ही यीशु का जूला उठाना है, क्योंकि आप जवान बड़ी अणक के साथ, गैरत के साथ प्रभु के लोगों को छुड़ाने के लिए चुने गए हैं। तो जवानों को जवानी में ही उस जूले को क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। तो आज अगर आपके ऊपर वो पाप का जूला है, आप पाप से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो फिर आपको पाक लोगों की संगत के बीच में आना चाहिए, और मसा पाए हुए लोग ही आपके दोस्त मित्र होने चाहिए। मसा पाए हुए लोगों के साथ मिलकर जब आप दुआ करेंगे, जिशाया ने कहा कि वो मसा आपके ऊपर से उस जूले को क्या कर देगा? तोड़ देगा। जिशाया 10 की 27 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਲਾ ਮਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से पाप का बोझ। आप कितने लोग हैं जो जवानी में पाप किए हैं, लेकिन अब वो पाप बार बार उनके आगे घूमते रहते हैं, वो उनका पीछा करते रहते हैं कि मेरे से वो भूल हो गई थी, उस वक्त भूल हो गई थी, उस वक्त मेरे से ये गुनाह हो गया था। वो बार बार पीछा करते हैं। यीशु के आगे पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने जवानी में पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने जो भी पाप किया, यीशु के आगे आप रखें और उस पाप के जूले को अपने ऊपर से क्या करें? तोड़ें। यीशु उस मसे को भेजेंगे और आपके ऊपर से वो सारा बोझ, भारीपन क्या कर दिया जाएगा? मसे के कारण उतार दिया जाएगा। वो जूला यीशु के नाम से तोड़ दिया जाएगा। तो आज जवानी खुदा की महिमा के लिए है। ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि नहीं अभी तो मेरे घूमने फिरने का समय है, अभी दोस्तों मित्रों के साथ चलने फिरने का समय है। लेकिन यिर्मयाह क्या कह रहा है कि गबरू के लिए अच्छा है जवानी में ही उस जूले को उठाए। अगर जवानी में आप जूले को नहीं उठा रहे, खुदा की बातों को जानते हुए, सच्चाई को जानते हुए जूले को नहीं उठा रहे, तो फिर अफराइम के ऊपर एक दिन क्या आन पड़ी? ताड़ना आन पड़ी। मेरे ऊपर ताड़ना आ पड़ी और फिर मैंने उस तार को क्या किया? जिला। क्योंकि मैं उस जूले के, मैं उस बछड़े के समान था, कहता कि जो जूले के ईर से निकाला ना गया हो।
जो सिखाया ना गया हो। तो इसका मतलब है कि आज पाप के जूले के हेठ जितने जवान हैं उनको सीखना है, असल को सीखना है। तो पाप का जूला अपने ऊपर से उतारना है। कभी आंख बुरा देखे ना, जुबान से कभी बुरी बातें निकले ना, कान कभी किसी भी गलत बात सुनने के लिए जाए ना। तो ये पाप का जूला तोड़ना है तो फिर मसे के बीच में दुआ करें, मसे में भरकर दुआ करें, मसा पाए हुए लोगों के साथ मिलकर दुआ करें, पाग लोगों के बीच में संगत में रहकर दुआ करें, ताकि आप आज़ाद होकर जवानी में मसीह की शिक्षा को धारण कर सकें। और उस शिक्षा को धारण करने के लिए खुदा आपको वो नम्रताई और आज्ञाकारी का जीवन दे। ऐसा जीवन मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे भी वो हलीमी और आज्ञाकारी का जीवन दे, मैं आज्ञाकार बन सकूं, वचन के अनुसार आज्ञाकार बन सकूं, मैं भी मौत ताई तेरी तरह मौत ताई आज्ञाकार रह सकूं। तो इसका मतलब है कि आज अपने ऊपर से उस जूले को उतार कर मौत ताई आज्ञाकार बनना है, नम्रताई को लेना है, ताकि आप प्रभु के दास बन सकें। उस शिक्षा को, मसीह की शिक्षा को जवानी से ही क्या कर सकें, हासिल कर सकें। तो आज जवानी में जूला उठाने के लिए आप बुलाए गए हैं, तो फिर अपनी जवानी को खुदा के क्या कर दो, समर्पित कर दो, ताकि आपके द्वारा खुदा का वो बड़ा कार्य पूरा हो सके, खुदा के नाम को महिमा मिल सके, और आपके द्वारा वो काम जो पृथ्वी के ऊपर है वो पूरा किया जा सके। आंखें बंद करेंगे, दुआ की याद में।